सवाल नंबर 1, कम उम्र में जवान हो रही लड़कियों के क्या कारण हैं? सवाल नंबर 2, एक मर्द में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? सवाल नंबर 3, लोगों को दूसरे की बीवी अच्छी क्यों लगती है? सवाल नंबर 4, मुस्लिम कजन बहन से शादी क्यों कर लेते हैं? सवाल नंबर 5, पानी खड़े होकर क्यों नहीं पीना चाहिए? तो आइए दोस्तों जानते हैं इन सभी सवाल के जवाब डिटेल्स में। यदि आपको इन सभी सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। और यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सवाल जवाब का एपिसोड। आज का पहला सवाल है, कम उम्र में जवान हो रही लड़कियों के क्या कारण हैं? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक रिपोर्ट के अनुसार आज के समय में लड़कियां कम उम्र में जवान हो रही हैं। लड़कियों के जवान होने के औसत उम्र पहले 14 साल थी, जो घटकर 12 से 13 साल हो गई है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे, उन कारणों के बारे में जिन कारणों की वजह से लड़कियां कम उम्र में जवान हो रही हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। येन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च की माने तो कम उम्र से ही लड़कियां फिल्म द्वारा या इंटरनेट के द्वारा ऐसी चीजें देखने लगती हैं जिनसे उनके शरीर में हार्मोन्स बदलाव होने लगते हैं और वह जवान हो जाती हैं। साथ ही साथ लड़कियों के सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कम उम्र से आजकल की लड़कियां पोर्न देखने लगती हैं, जिनके कारण उनका दिमाग संबंध के प्रति एक्टिव हो जाता है और कम उम्र से ही वह काफी जवान दिखने लगती हैं। यह एक चिंता का भी विषय है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंसान के जीवन पर हावी हो रही है उसके लिए यह जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल के बच्चे को छोटी उम्र में ही शरीर के बारे में जानकारी हो जाती है और उनका दिमाग उस ओर आकर्षित भी होने लगता है। डॉक्टर भी यह मानते हैं कि कम उम्र में पीरियड्स आना लड़कियों का जवान होना खतरनाक हो सकता है। इससे उन्हें भविष्य में मां बनने की परेशानी भी हो सकती है। इसलिए लोगों को इसके बारे में जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, ताकि इस समस्या से हम अपने समाज को बचा सकें। दोस्तों अगला सवाल है, एक मर्द में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? दोस्तों देखा जाए तो एक मर्द में बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए, लेकिन कुछ खास खूबियां ही हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों एक मर्द में अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने वाला होना चाहिए, घर की जिम्मेदारियों से भागने वाला नहीं। एक जिम्मेदार मर्द पत्नी और औरत को भी कभी कमजोर नहीं समझता और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उनका साथ निभाता है। एक मर्द औरत की मजबूरियों का फायदा नहीं उठाता। अगर कोई औरत अकेली मिल जाए जब मुसीबत में हो तो वह उसकी निस्वार्थ भावना से सहायता करता है। एक मर्द को अपने परिवार के सुख और दुख में हमेशा शामिल होना चाहिए। परिवार के दुख में कमजोर ना बनकर परिवार की ढाल बनना चाहिए। एक मर्द को अपनी मर्दांगनी कमजोर पर उतारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमेशा कमजोर लोगों की सहायता करना ही एक मर्द का फर्ज होता है। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, लोगों को दूसरे की बीवी अच्छी क्यों लगती है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक कहावत के माध्यम से ये समझाना चाहूँगा कि सोने का पता चलता है उसको कसौटी पर कसने के बाद और इंसान का पता चलता है उसके साथ बसने के बाद। जब एक पुरुष अपनी बीवी के साथ रहता है तो उसे अपनी बीवी की सभी तरह की बुराइयां, बुरी आदतें और कमियां दिखाई देती हैं, किंतु दूसरे की बीवी के साथ रहने को नहीं मिलता तो ना ही उसकी कमियां दिखाई देती है और ना ही उसकी कोई बुराइयां दिखाई देती है। वैसे भी पुरुष की तो शुरू से ही उन्हें दूसरे की थाली का रसगुल्ला ज्यादा बड़ा नजर आता है, जबकि ऐसा बहुत ही कम होता है। अक्सर शादीशुदा पुरुषों को लगता है कि हमारी बीवी में बहुत सारी कमियां हैं, वह बहुत बोलती है और दूसरे की बीवी ना तो बोलना जानती है और ना ही उनमें कोई कमियां हैं। ज्यादातर पुरुष दूसरे की बीवी और बच्चे को ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि अपनों के साथ रहकर उब चुके होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर पुरुष अपनी बीवी से बोर हो चुके होते हैं। दूसरे की बीवी में आकर्षण और प्यार ज्यादा खोजते हैं। बस यही खोज और सोच दूसरे की बीवी को उनकी नज़र में अच्छा बना देता है। यही खोज और सोच अपनी बीवी के साथ बनाए रखें तो कभी भी जीवन में दूसरे की बीवी अच्छी नहीं लगेगी और आपका भी जीवन सुधर जाएगा। एक दूसरा फैक्ट यह भी है कि जिसे रोज देखते रहो उसकी सुंदरता और अच्छाइयाँ भी दिखना बंद हो जाती हैं, और जो कभी कभी दिखाई देती हैं वह तो बिल्कुल ईद का चांद की तरह ही होती हैं। दोस्तों ऐसी गंदी सोच को अपने दिमाग में रखने से बचें और अपने जीवन को आसान तरीके से जीने की कोशिश करें। दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है, मुस्लिम कजन बहन से शादी क्यों कर लेते हैं? दोस्तों इस्लाम में एक ही खानदान के चचेरे, ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं ज्यादातर धर्मों और देशों में यह एक अपराध के रूप में देखा जाता है।
कोई भी व्यक्ति अपनी माँ, बेटी, खुद की बहन, अपनी फूफी, अपने बहन की बेटी, भाई, अपने भाई की बेटी, अपनी सौतेली बेटी का तो वो खुद देखभाल करता है, उससे निकाह नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा इंसान जो इस्लाम को मानता है अपने निकट संबंधी की किसी भी दूसरी महिलाओं से निकाह कर सकता है। एक आंकड़े के अनुसार इस्लामिक देशों में 70% के करीब यही होता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में रहने वाले मुसलमान के बीच ऐसी शादियां का प्रतिशत 50% के आसपास है। इस्लाम में ये प्रथा प्रचलित होने का मुख्य कारण यह होता है कि उन्हें लगता है कि अपने परिवार या निकट संबंधियों के बीच निकाह करने से उनका निकाह सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन ऐसी शादियों का एक दूसरा पहलू यह भी है कि ऐसे विवाह से जन्मे संतान में बहुत ज्यादा वंशानुगत विकार और बीमारियां पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार ऐसी शादियां से जन्मे 38% से ज्यादा बच्चे वंशानुगत विकारों से ग्रसित होते हैं। इस्लाम के अनुसार और किसी भी धर्म में जो विकसित विश्व का हिस्सा है, ऐसी शादियां देखने को नहीं मिलती। यहाँ तक कि ज्यादातर धर्मों और देशों में ऐसी शादियां को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और इस्लाम की कुछ ऐसे ही परंपराओं के कारण ये दूसरे धर्म से बिल्कुल ही अलग पड़ जाते हैं। दोस्तों, आपके लिए अगला सवाल है, पानी खड़े होकर क्यों नहीं पीना चाहिए? दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि हमारे दादा परदादा भी हमें बताकर गए हैं कि पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए और 2-3 बार में पानी पीना चाहिए, एक साथ कभी भी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर जब भी हम पानी पीते हैं तो पानी जीभ द्वारा नहीं छूता जाता है, वह डायरेक्ट गले में जाता है और पानी में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनका जीभ द्वारा टेस्ट किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। प्राचीन लोगों की माने तो उनका कहना है कि खड़े होकर पानी पीने से पानी डायरेक्ट आपके घुटनों में चली जाती है, जिससे घुटने में पानी भर जाता है और घुटने में दर्द, घुटने की कमजोरी आदि समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई सारे लोगों का यह भी मानना है कि दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए, क्योंकि दूध खड़े होकर पीने से वो डायरेक्ट आपके घुटने में चला जाता है और दूध के घुटने में जाने से आपके घुटने बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इन दोनों ही बातों का वैज्ञानिक प्रमाण मेरे पास नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और आपके मन में भी किसी भी तरह का कोई सवाल या सुझाव हो तो उसका कमेंट भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आपको यदि इसी तरह के और वीडियो देखने हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन होंगे, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आने वाली ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।